मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टार्टिंग प्रेयर, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। शुरू करेंगे प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सभी को। मेरा नाम शिवम वर्फा है। मैं ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी फ़िलहाल में हमारे राजमाता देवी अहिल्या योग केंद्र के द्वारा जो नर्मदा श्रृंखला चली जा रही है, उसी के अनुसार मैं खुद भी ज़िला खरगोन मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और हमारे यहाँ से जो नर्मदा जाती है वो महेश्वर प्रांत से जाती है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देवी अहिल्या का जो साम्राज्य था वो महेश्वर से है और मैं भी महेश्वर का रहने वाला हूँ। तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य मैं इसे मानता हूँ कि आज मुझे ये लेक्चर लेने के लिए मिला सर की तरफ से और RA भाई के संस्था की तरफ से। तो ज़्यादा समय हम ज़ाया नहीं करेंगे। सभी को धन्यवाद, आप सभी पधारें। अब हम आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरे सेशन का जो नाम है वो है हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ आसनास। अब यदि आपने थोड़ा सा सोचा हो तो आपको लगा होगा कि ये कैसा टॉपिक है, हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ आसनास, क्योंकि हमें टॉपिक का नाम कुछ इस प्रकार से रखना था कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आसनास, हिस्ट्री एंड प्रमोशंस ऑफ आसनास, या फिर हम इस प्रकार से रख सकते थे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आसनास। लेकिन ये कुछ इस प्रकार से रखा गया कि हिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ आसनास। इसके पहले कुछ मुख्य कारण यह था कि यदि हम आसनों के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को या हम किसी भी चीज़ को जानें, उससे पहले हमें उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर आसनों का इतिहास कहाँ से आया, ये आसनों का उद्गम संस्थान कहाँ से है। हम सबको ये पता है कि जो आसन है वो योग का एक भाग है। अष्टांग योग के अंदर हम आसनों को पढ़ते हैं, जो कि तीसरे नंबर पर आता है यम नियम आसन। पर ये आसनों का उद्गम कहाँ से हुआ, आसनों की हिस्ट्री कहाँ से है, एक बार यदि हम हिस्ट्री को समझ लेते हैं तो उसके बाद में आगे हम सारी चीज़ों को पढ़ने में एबल हो जाते हैं। तो चलिए आज हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। लगभग 4 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हमारे पास में सिर्फ 45 मिनट है, जिसमें कि 3 मिनट आपके जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब कभी भी हम आसनों में हिस्ट्री की बात करते हैं कि आखिर आसनों का इतिहास कहाँ से है, तो या तो हम किसी आगम को लेकर, जो आगम वृत्ति होती है, हम उसके अनुसार हम डिफाइन करते हैं कि आसन कहाँ से आए, या फिर हम जो हमारे देखे हुए विषय हैं उसके अनुसार जो हमें ज्ञान होता है हम उसी के अनुसार बताते हैं कि हिस्ट्री कहाँ से है ये आसनों की। तो आगम के अनुसार यदि देखा जाए तो जो योग है या आसन है वो वेदों में आए हैं। हमें वेदों से ही पता चला है, क्योंकि आगम में हम वेदों को ही सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे सर्वोपरि रखते हैं। तो वेदों के अनुसार यदि देखा जाए तो योग के भाग के अंतर्गत हमें आसनों का वर्णन मिलता है। उसी के साथ साथ यदि हम देखें तो साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें कि आसनों के वर्णन हुए हैं। उदाहरण के लिए हठयोपदीपिका में लगभग 15 आसनों का वर्णन है, घेरण संहिता में लगभग 31 आसनों का वर्णन है, शिव संहिता में 4 आसन का आसन चतुष्टय होता है, यहाँ की वशिष्ठ संहिता में 10 आसनों का वर्णन है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी आसनों का वर्णन किया हुआ है, हठ रत्नावली में लगभग 84 आसनों का वर्णन किया है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आसनों में 84 आसन सबसे मुख्य होते हैं, तो 84 आसनों का जो वर्णन है वो हठ रत्नावली के अनुसार श्रीनिवास जी ने बताया हुआ है। इसी प्रकार से यदि और हम आसनों की चर्चा करें तो आसन
जो होते हैं वो 84 लाख माने जाते हैं, लेकिन क्या ये सत्य है कि बिल्कुल 84 लाख आसन होते ही है? ठीक है, एक यदि मोटा अंदाजा लगाया भी जाए कि हाँ 84 लाख आसन होते हैं, जो कि 84 लाख योनियों के आधार पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि 84 लाख आसन होते हैं, पर ये जीवन तो उसके लिए इतना नहीं है कि हम 84 लाख आसन पूरे कर पाएँ, इसीलिए उन्हें और शॉर्ट करके बता दिया गया है कि 84 आसन होते हैं। फिर 84 आसनों को भी और डिफाइन करते हुए ये बताया गया है कि 84 में से सिर्फ 10 आसन मुख्य होते हैं। आप 10 आसनों को करिए, 10 आसन आपके लिए, आपके पूरे जीवन के लिए, आपकी योग की साधना के लिए जरूरी हैं। 10 आसनों के बाद में भी उसके अंदर से राजयोग के लिए या फिर योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कुछ 4 आसनों को मुख्य माना गया है, जिसमें कि 4 आसन मुख्य हैं। इसमें सिद्धासन को, पद्मासन को, भद्रासन को और सिंहासन को, बस ये 4 आसनों को मुख्य माना गया है कि यदि आप इन 4 आसनों को भी कर लेते हैं तो भी सारे फल आपको मिल जाते हैं। अब 4 आसनों में भी 2 आसनों को मुख्य माना गया है, जिसमें कि पद्मासन और सिद्धासन होता है। ठीक है, ये आप सभी ने सुना ही होगा जितने भी योग के हैं। यदि कोई योग का नहीं है, वो पहली बार सुन रहा है योग विषय के बारे में, तो पद्मासन और सिद्धासन सिर्फ 2 आसनों को मुख्य माना जाता है, और इसमें से भी सबसे जो सर्वश्रेष्ठ आसन होता है वो माना जाता है सिद्धासन को, फिर पद्मासन का नाम आता है। इसी के साथ साथ यदि हम और इस विषय पर चर्चा करें तो यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि हमने आगम विषय के बारे में बात कर ली, जो कि वेदों में है, पुराणों में है। यदि हम देखें तो षड्दर्शनों में भी योग का वर्णन है, और साथ ही साथ भगवद गीता में योग का वर्णन है। तो इस प्रकार से सभी जगह आपको योग का वर्णन मिल जाएगा। उसी के अंतर्गत आपको आसनों का भी वर्णन मिल जाएगा। इसके बाद में जो मैंने बोला था कि हम आगम विषय से देखते हैं, फिर जो हमारे देखे हुए विषय होते हैं उसके अनुसार यदि हमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान होता है तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमें आसनों के बारे में या फिर आसनों का जो हिस्ट्री है वो हमें कहाँ से पता चलता है। आपके सामने मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि जैसे ही हम किसी मंदिर में जाते हैं या फिर किसी किले पर या फिर कहीं किसी जगह पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर हम किसी ईश्वर की, किसी भगवान की मूर्ति देखते हैं, या फिर किसी भी शिलापट पर किसी भी प्रकार की हम आकृति देखते हैं जहाँ पर कोई मनुष्य या कोई देवता, कोई भगवान किसी भी आसन में लगाकर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं। उदाहरण के लिए भगवान शिव की मूर्ति को यदि आप देखेंगे तो वो सिद्धासन में या फिर अधिकतर आपको पद्मासन में दिखेंगे, अर्धनेत्र खुले हुए, अर्धनेत्र बंद में। तो वहाँ से आसन का वर्णन हमें समझ में आता है कि यहाँ पर भगवान शिव भी किसी आसन में, किसी मुद्रा में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ यदि आप किसी किले पर जा रहे हैं घूमने या फिर किसी पौराणिक जगहों पर यदि आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है कि कुकुटासन, धनुरासन या फिर वृक्षासन लगाए कोई इंसान वहाँ पर उस शिलापट की आकृति में आपको दिख रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि बहुत ही पुराने समय से या फिर हम कह सकते हैं कि वैदिक काल से या फिर आधुनिक काल से भी योग का प्रचार होते आ रहा है, योग चलते आ रहा है। और इसी के साथ साथ यदि और हम देखें तो जो ये आसन होते हैं, आसनों का वर्णन आपको साधन पाद में, पातंजल योग सूत्र के साधन पाद में हमें मिलता है, जिसमें आसनों की डेफिनेशन सबसे सुंदर भाषा में और मधुर भाषा में लिखी गई है। स्थिर सुखम आसनम। स्थिर सुखम आसनम का मतलब ये होता है कि जहाँ पर आपको, जिस स्थिति में आपको स्थिरता और सुख दोनों मिल जाए उसे आसन कहा जाता है। अब स्थिरता और सुख में कौन सी चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, कौन सी नहीं रखती है, तो ये बहस का विषय है ही नहीं, क्योंकि स्थिरता और सुख दोनों ही मायने रखते हैं। लेकिन यदि आप एक बारीक नज़र से देखें तो स्थिरता कुछ समय के बाद में अपने आप स्थिर हो जाती है। ठीक है, यदि आप किसी आसन को लगा रहे हैं, किसी आसन को लगाने के बाद में थोड़े समय के बाद में उस आसन में आप स्थिरता को अचीव कर लेंगे, जो आपकी स्टेबिलिटी है वो गेन हो जाएगी। पर जो लॉन्ग लास्टिंग होती है वो होता है सुखम। हम बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम, यानी कि जो आपकी स्थिरता है वो एक पॉइंट पे आने के बाद में स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद में जो सुख है वो आपका अनंत होते चला जाएगा। इसी को अगले सूत्र में महर्षि पातंजल ने बताया है कि प्रयत्न शिथिल्यांत समापत्तिभ्याम, यानी कि जब आपकी प्रयत्नों की शिथिलता, जब आपके प्रयत्नों में शिथिलता हो जाएगी तब आप अनंत में विचरण करने लग जाएंगे।
प्रयत्नों की शिथिलता यानी आपके शरीर में स्थिरता आ चुकी है, और अनंत में विचरण का मतलब ये है कि अब आप यहाँ से आगे बढ़ने के लायक हो चुके हो और अब यहाँ से आप अनंत में विचरण करेंगे। इस प्रकार से कुछ महर्षि पातंजल ने बताया। और आसनों के वर्णन में यदि और हम एक खास बात देखें, यदि अष्टांग योग की मैं बात करूं, तो आप यम और नियम, जो प्रथम और द्वितीय अंग है, यम नियम आपको योग में अंदर जाने का सबसे बड़ा रास्ता है। ठीक है, यदि हम किसी लोकेंड की हाइपोथेसिस बोले कि इस जगह पर जाने का रास्ता कहाँ पर है, तो उसी के अनुसार आपको मैं यह बात बता दूं कि यदि आपने यम और नियम में अपनी पकड़ नहीं जमाई है, यदि आप यम और नियम में अच्छे नहीं हैं, तो आप आसनों में कभी अच्छे नहीं हो सकते हैं। क्योंकि हमें ये लगता है कि हम आसन हमारे शरीर से कर रहे हैं, लेकिन आसन शरीर से नहीं होता, आसन मन से होता है। ठीक है, इसी के कुछ श्लोक भी आपको गैरण्य संहिता में या फिर हठपद दीपिका में, अन्य ग्रंथों में आपको मिल जाएंगे, यहाँ तक कि भागवत गीता में भी आपको मिल जाएंगे। तो जो आसन होते हैं वो हम मानसिक स्तर पर करते हैं। आसन शारीरिक स्तर पर करते हैं, लेकिन उनका जो फायदा होता है वो मानसिक स्तर पर भी मिलता है। तो आसन मानसिक स्तर पर भी होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चलते फिरते किसी भी प्रकार से हम सोच रहे हैं या फिर किसी भी प्रकार से हम चिंतन कर रहे हैं, तो हम इतना गहराई से चिंतन नहीं कर पाते हैं। जब आप पद्मासन में बैठते हैं, अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करते हैं, दोनों हाथों को सीधा करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं, उसके बाद में ही आपका चिंतन और गहरा होते जाता है। आपका चिंतन गहरा होते जाता है, साथ ही साथ आप जिस चीज को सोच रहे हैं उसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि वो आपके शरीर से नहीं, आपके मन के ऊपर भी प्रभाव डालता है। तो आसन के प्रभाव आपके शरीर पे ही नहीं, सिर्फ आपके मन पे भी नजर आते हैं, और आपके मन के साथ साथ आपकी भावनाओं में, आपकी संवेदनाओं में भी नजर आते हैं। ठीक है, ये बात भी आप जान लीजिए कि आसन आपकी भावनाओं पर भी नजर आते हैं। और जो योग के बारे में भी बोला जाता है, योग शरीर पर काम नहीं करता है, योग आपकी भावनाओं को परिष्कृत करता है। जब आपकी भावनाएं परिष्कृत होने लगेगी, तब आप अपने आप योग में अंदर इंटर होते जाएंगे। तो ये कुछ योग का इतिहास मैंने आपको बता दिया। इसमें और भी कई सारी मुख्य बातें हैं कि पद्मासन के अंदर या फिर सिद्धासन के अंदर या फिर कोई अन्य आसन भी आप लगा रहे हैं, तो वो सभी आसन किसी न किसी प्रकार के चक्र को मोटिवेट करते हैं या फिर अंदर से उसे स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, उनकी जो एनर्जी होती है वो एग्जिबिट होती है, किसी चक्र की एनर्जी इनिबिट होती है। तो आसन आपके चक्रों पर भी काम करते हैं। आसन आपके पंच प्राणों पर काम करते हैं। पंच प्राणों में क्या क्या आता है? आता है प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। और उप प्राणों में आता है नाग, कुर्म, क्रकल, देवदत्त, धनंजय। मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डीप बताऊंगा नहीं, आप या तो इसे पढ़ लीजिएगा या फिर अपनी उत्सुकता के साथ में आप इसे जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आपको मैं इतना बता दूं कि जो आसन आप करते हैं वो प्राणों के ऊपर भी प्राणों को भी संतुलित करता है। जिस प्रकार से हठ प्रदीपिका में ये बोला गया है कि चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि चले वातम, इसका मतलब है कि जब तक आपके शरीर में वायु चलायमान है तब तक आपका चित्त शांत नहीं रहेगा। ठीक है, जब तक आप, उसके बाद में फिर उन्होंने बोला है निश्चले निश्चलम भवेत, यानी कि जैसे ही आपके शरीर में वायु शांत हुई, आपका चित्त भी शांत हो जाएगा। यहाँ पर चित्त का मतलब आप फिलहाल में एक छोटे अंदाजे पे आप मन को मान सकते हैं। ठीक है, वैसे कि चित्त का मतलब कुछ और होता है, चित्त बहुत गहरा है। मन को हम चित्त का एक भाग मान सकते हैं, लेकिन असल में चित्त मन नहीं होता है। ठीक है, चित्त मन, बुद्धि, अहंकार से मिलकर बना हुआ है, और इसके भी कुछ गहरा यदि हो तो वो भी हम इसे मान सकते हैं। पर जहाँ तक यदि आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो चित्त होता है वो मन, बुद्धि और अहंकार, इन 3 चीज़ों का मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर वो बोला गया, ये बात बोली गई है कि जब तक आपके शरीर में प्राण चलायमान है, आपके शरीर में वायु चलायमान है, तब तक आपका चित्त शांत नहीं हो सकता। यदि चित्त को शांत करना है तो वायु को भी शांत करना पड़ेगा। निश्चले निश्चलम भवेत। तो जो आसन होते हैं वो प्राण को भी स्टिमुलेट करते, प्राणों को भी मेंटेन करते, पंच प्राण को, पंच उप प्राण को। उसके बाद में यदि आगे देखा जाए तो वात, पित्त, कफ, जो कि हम आयुर्वेद के अनुसार पढ़ते हैं, इन तीनों चीज़ों को भी, इन तीनों क्राइटेरिया को भी आसन, ये तीनों त्रिदोषों को आसन जो है वो मेंटेन करता है।
लगभग 6 लोग जुड़ चुके हैं। तो आगे हम इसी विषय को बढ़ाते हैं। इसी के बाद में मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आसन और भी कई सारी चीज़ों पर फ़ायदा करते, जो कि हम आगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा में देखेंगे ही। लेकिन इससे पहले जो कुछ हिस्ट्री का पार्ट बचा हुआ है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और यदि हम आसनों की हिस्ट्री को देखा जाए तो एक नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, बीके साइंगर का, ठीक है। बीके साइंगर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना है वो आज पहली बार मुझसे सुन रहे हैं। बीके साइंगर हमारे एक इंडियन योगा टीचर हैं जिन्होंने योग को कई ऊंचे आयामों तक पहुंचाया है। बीके साइंगर के टीचर तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में टी कृष्णमाचार्य बोला जाता है, 1890 के आसपास, 1899 के आसपास शायद यहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, और लगभग 101 साल ये जिए थे। और जो आधुनिक योग का जो फाउंडर बोला जाता है, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न योगा, वो इन्हें ही माना जाता है, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य को। तो जितने भी आसन आप आज मॉडर्न लाइफ में देख रहे हो, जितने भी आसन आज आप कर रहे हो, ये सभी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने ही निकाल के हमें बताया है। बाकी प्राचीनतम यदि हम ये भाग माने तो ये हमें हठ योग ग्रंथों से हमें आसनों का वर्णन मिलता है सबसे ज़्यादा। और यदि आधुनिक तौर पे हम बोला जाए तो तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी ने ही इन आसनों को दोबारा से आगे की ओर लाकर इन सभी आसनों को हमें बताया। वरुण जी नमस्ते। नमस्ते हिम्मत जी। राहुल पाटीदार जी धन्यवाद। अमाया नमस्ते। रंजना जी नमस्ते। चलिए, तो इसी के साथ में अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा। हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि आसनों की हिस्ट्री कहाँ से आई, जिसमें कि हमने देखा कि पुराणों से, वेदों से, जो आगम का भाग है, या फिर हम कहीं से देखते हैं वहाँ से हमें पता चला। साथ ही साथ हम इसमें एक बात और जोड़ सकते हैं, जो सुनी सुनाई बातें हम मान लेते हैं, आगम का ही यह एक भाग है कि किसी प्रकार की सुनी हुई बात को यदि हम मान लेते हैं, जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर है या नहीं है, तो यदि हमने अपने बड़ों से सुना है कि ईश्वर होते हैं तो हमने उस चीज़ को मान लिया, उनकी भक्ति की, और हम उसी प्रकार से आगे बढ़ गए। देवी अहिल्या के बारे में एक बात बताना चाहूँगा आप सभी को कि यदि आप कभी महेश्वर घूमने आए हैं, ठीक है, यदि नहीं आए तो आप आइए महेश्वर घूमने। महेश्वर में आपको अस्त्र शस्त्र से ज़्यादा आपको शिवलिंग नजर आएंगे महेश्वर के किले पर। इसका एक रीज़न ये है कि हमारी जो माता जी थी, हम सबकी माता जी देवी अहिल्या, ठीक है, माता जी का नाम लेते ही एक अपनापन सा लगता है, क्योंकि मैं महेश्वर का भी हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से की, तो माता का नाम हमेशा मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। तो यदि आप महेश्वर आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर शिवलिंग कई ज़्यादा है, जो शिवलिंग स्थापित है महेश्वर में। इसका एक रीज़न यह भी है कि हमारे जो माता जी थे ये भक्ति योग में भगवान शिव को समर्पित थे, और हम इन्हें देवी के स्थान पर रखते थे, इसीलिए इन्हें देवी अहिल्या के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते। तो आप किसी से सुनने के बाद में भी, किसी गुरु से सुनने के बाद में, या फिर हमारे परिजनों से, किसी ब्राह्मण से, किसी संत से सुनकर भी आप हमें योग के बारे में पता चलता है। अब हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ योगा की बात करते हैं, जो कि बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो फिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, फिजियोलॉजी क्या होता है। तो सिंपली यदि हम बोले कि फिजियोलॉजी जो होता है वो हमारे ऑर्गन के फंक्शंस की स्टडी है, यानी कि हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारी आँखें कैसे काम करती हैं, ठीक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी पाचन प्रणाली कैसे काम करती है, हमारे हाथ कैसे काम करते हैं, यानी कि हमारा ओवरऑल बॉडी कैसे फंक्शन करती है, उसे फिजियोलॉजी बोला जाता है। और एनाटॉमी बोला जाता है हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी को। जो स्ट्रक्चर आपको ग्रॉस बॉडी लेवल पे दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ये टर्म्स हो सकता है थोड़ी सी कठिन हो, मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा आपको सरल करके इस बारे में बता दूँ। तो कुल मिलाकर आप ये मानिए कि फिजियोलॉजी का जो मतलब होता है वो है फंक्शन, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है, किसी प्रकार का ऑर्गन कैसे फंक्शन करता है,
यानी कि आपकी आंखें कैसे काम करती है, आपके कान कैसे काम करते हैं, या फिर आपके शरीर में जितने भी प्रकार के ऑर्गन है या कोई सा तंत्र है वो कैसे काम करता है, उसे फिजियोलॉजी बोला जाता है। अब यहाँ पर एक नई बात जुड़ गई है, फिजियोलॉजी ऑफ आसनास, यानी कि हमें अब आसनों की फिजियोलॉजी को देखना है। तो आसनों की फिजियोलॉजी वैज्ञानिक स्तर पर तो हम इसे फिजियोलॉजी बोल सकते हैं, और यदि हम इसे स्पिरिचुअल स्तर पर देखें, आध्यात्मिक स्तर पर देखें, तो यहाँ के फायदे और नुकसान अलग हो जाते हैं। तो फिलहाल मैं आपको फिजियोलॉजी के बारे में बात करूँगा। फिजियोलॉजी में आप लोगों ने सुना होगा, या जिन लोगों ने नहीं भी सुना हो, हमारे बॉडी के अंदर 9 सिस्टम्स होते हैं। 9 प्रकार के तंत्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं, 9 सिस्टम्स। और इसी के साथ साथ कोई 10 सिस्टम भी मानता है, कोई 11 सिस्टम भी मानता है। वैसे 9 सिस्टम मुख्य होते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ऐसे कई प्रकार के सिस्टम्स हमारे बॉडी में होते हैं। अब जो आसन का अभ्यास हम करते हैं वो हमारे ग्रॉस बॉडी लेवल पर भी, यानी कि हमारे इस सामने से उभरे हुए दिखे हुए शरीर पर भी होता है, और हमारे अंदर बॉडी में भी होता है। अब ये किस प्रकार से होता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार से हम एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं, एक बाइक का उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यदि हमें किसी भी बाइक को चलाना है, ठीक है, हमें गाड़ी चलानी है, हमें मोटरसाइकिल चलानी है, तो हमें बराबर समय पर उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है। यदि गाड़ी का कोई पुर्जा काम नहीं कर रहा है तो उस पुर्जे को बदलना पड़ता है, या फिर हमें उसे ऑयल प्रोवाइड करना पड़ता है, या फिर हमें तरह तरह से उसकी मरम्मत करनी पड़ती है ताकि हमारी जो गाड़ी है वो बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में चल सके और हम उसका आनंद ले सकें, या फिर हम उसे अपनी दैनिक दिनचर्या के काम में ले सकें। इसी प्रकार से हमारा शरीर भी होता है। हमारे शरीर भी एक गाड़ी की तरह ही है। गाड़ी को पेट्रोल लगता है, हमें हमारे शरीर को दैनिक जीवन में हमें भोजन लगता है, हम भोजन करते हैं, साथ ही साथ हम पानी पीते हैं, और भी कई सारी इसमें चीज़ें हैं। यदि मान लीजिए कि ठंड के समय पर आपका शरीर ठंडा होता है तो आप स्वेटर पहनते हैं, गर्मी के समय पर यदि आपका जो शरीर गर्म होता है तो आप सूती कपड़े पहनते हैं। तो हम हमारे शरीर को तरह तरह से इस्तेमाल करते हैं। यदि हमें किसी प्रकार की व्याधि है, कोई पीड़ा है, तो हम मरहम का यूज़ करते हैं या फिर दवाइयों का, औषधियों का यूज़ करते हैं। कुल मिला के आप इस शरीर को एक मशीन की तरह मान सकते हैं। अब यदि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें आसनों के अभ्यास से हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है। तो जब कभी भी आप किसी आसन का अभ्यास करते हैं, उदाहरण के लिए यदि मैं बोलूं कि वज्रासन के बारे में हम बात करें, वज्रासन को बोला जाता है कि वज्रासन जो होता है वो आपका डाइजेस्टिव फंक्शंस को, आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करता है? देखिए, जब कभी भी आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी जो घुटने हैं, आप अपने घुटनों को मोड़ कर बैठते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो लोअर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन था वो कम हो चुका है, और बाकी जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो अपर बॉडी में बढ़ गया है। तो ये जो आपका ब्लड का जो फ्लो है वो आपके अपर बॉडी ऑर्गन्स को मिलने लगता है। यानी कि मेरे पेट के भाग को, मेरा जो पैरों का जो ब्लड है वो मेरे पेट के भाग को मिलने लगेगा, और जब ये पेट में जाएगा तो ये मेरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा। हमारे पास में और कोई भी किसी भी प्रकार का अंदर सिस्टम नहीं है, हम ब्लड के सर्कुलेशन को एक्सचेंज करके सारी एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होती है हमारे ब्लड में होती है। जहाँ जहाँ ब्लड जा रहा है वहाँ वहाँ उसे खाद पानी मिल रहा है, और कह सके कि उसे एनर्जी मिल रही है। तो कुल मिलाकर यदि हम देखें तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हमारे अपर बॉडी के ऑर्गन्स में बढ़ जाता है, और उसी से हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन फास्ट हो जाती है। और मेटाबॉलिक रिएक्शन में हम इसे बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और यदि हम देखें कि एड्रेनलिन, आपने एड्रेनलिन का नाम सुना होगा, एड्रेनलिन ग्रंथि का, ठीक है। जब कभी भी आपको स्ट्रेस महसूस होता है, यानी कि जब कभी भी आप एकदम से तनाव महसूस करते हैं, एंजाइटी महसूस करते हैं, तो आप सभी ने नोटिस किया होगा कि स्ट्रेस के टाइम पे आंखें आपकी चलने लग जाती है, या फिर आपका शरीर कपकपाने लगता है, या फिर आपको बार बार आपको टॉयलेट आती है, और आपके हाथ कांपने लगते हैं, आपका पूरा शरीर पसीने से भर जाता है।
और उस समय आपका दिमाग कुछ ऐसा मान लीजिए कि मोबाइल फ़ोन की तरह हैंग हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसका जो रीज़न है वो हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स का बढ़ना, ठीक है, कोर्टिसोल हार्मोन्स, इपिनेफ्रिन हार्मोन या फिर एड्रेनलिन, जितने भी हार्मोन होते हैं ये डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाते हैं और हमारी बॉडी में सीधा ब्लड के माध्यम से जाते हैं। ये डायरेक्ट ब्लड में ऐड होते हैं और अपना कार्य शुरू कर देते हैं। अब आसन, हम किसी भी प्रकार का आसन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है कि जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी जनरेट हो चुके हैं उसी के अपोजिट एक एंटी हार्मोन जनरेट होते हैं जो कि इन हार्मोन्स के लेवल को कम करते हैं। इन्हें नोर इपिनेफ्रिन बोला जाता है, नोर एड्रेनलिन हार्मोन्स बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी में आसन करते समय रिलीज होते हैं। इसका कारण ये है क्योंकि हमें जो सिचुएशन मिली है आसन का अभ्यास करने से, वो सिचुएशन अपने आप हमारे कंट्रोल में आती जाती है। हम हमारे सिस्टम्स को इतना जनरेट कर लेते हैं, इतना पावरफुल बना लेते हैं कि धीरे धीरे जितने भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में जनरेट हो रहे हैं हम उन हार्मोन्स को कंट्रोल करने लग जाते हैं। उन्हें इनिबिट करना, उन्हें एग्जिबिट करना, ये हमें आने लग जाता है। इसी के साथ साथ मान लीजिए यदि आप वक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं, वक्रासन का अभ्यास ट्विस्टिंग का अभ्यास है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी भी, आपके जो एब्डोमेन के रीजन से आपकी बॉडी ट्विस्ट हो रही है और आपकी गर्दन के रीजन से ट्विस्ट हो रही है, ठीक है। तो वक्रासन का अभ्यास बोला जाता है कि बच्चों का जो शरीर होता है उसमें विकास करता है, ठीक है। उनकी मानसिक वृद्धि भी होती है, उनकी शारीरिक वृद्धि भी होती है। इसी के साथ साथ बोला जाता है कि वक्रासन का अभ्यास थायराइड में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। वक्रासन के अभ्यास से आप डायबिटीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार की कई सारी बातें हमें सुनने में आई कि हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है वक्रासन के अभ्यास से। तो यदि कहीं न यदि एक हिसाब से देखा जाए या फिर यदि आप इसे और ज़्यादा अंदर की तरफ देखने की कोशिश करेंगे तो जब हम अपनी गर्दन को ट्विस्ट करते हैं तो ये वाला जो भाग है ये हमारे थायराइड का भाग है। यहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो बॉडी को डेवलपमेंट और ग्रोथ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ यदि बच्चों में आप इसे करा रहे हो तो जब ट्विस्टिंग करते टाइम पे हमारे जो चेस्ट का भाग है, हमारे चेस्ट का भाग एक्सपांड होता है फिर ट्विस्ट होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो चेस्ट में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सभी की मसाज को प्रोवाइड करेगा, उन्हें ट्विस्टिंग प्रोवाइड करेगा। नीचे की तरफ यदि हम आते हैं एब्डोमेन के भाग में, तो एब्डोमेन के भाग में यहीं पर आपके लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज होता है। पेनक्रियाज के ऊपर खिंचाव और दबाव आता है और पेनक्रियाज के अंदर एक प्रकार की मरोड़ उठती है, ठीक है, यानी कि ट्विस्टिंग होती है। जिस प्रकार से हम कपड़े को निचोड़ते हैं उसी प्रकार से हमारा पेनक्रियाज भी खुद को निचोड़ता है। तो पेनक्रियाज के अंदर जितनी भी हार्मोन्स है वो सिक्रेट होते हैं। और यहीं पर आप यदि नीचे देखें तो हमारी आंतें इसी स्थान में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जब कभी भी आप वक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर जो इंटेस्टाइन्स हमारी है वो खुद में स्टिमुलेट होगी और हमें उन सभी चीज़ों के बेनिफिट मिलेंगे। और यदि इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँ, आसनों में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है खिंचाव यानी कि स्ट्रेच करना, एक होता है दबाव यानी कि उसे प्रेशर देना, और एक होता है ट्विस्टिंग। खिंचाव, दबाव, ठीक है, और एक होता है मरोड़ यानी कि ट्विस्टिंग। इन तीनों ही चीज़ों की वजह से हम अपने शरीर को स्थिरता भी प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों की वजह से हमें सुख की प्राप्ति और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। इसका एक रीज़न और है कि जब कभी भी आप किसी आसन का अभ्यास करते हैं तो आपका जो पूरा ध्यान होता है वो दर्द की तरफ होता है। अब मान लीजिए कि आसन का अभ्यास आपके दर्द की तरफ है। मैं कर रहा हूँ अर्धकटी चक्रासन। मैंने अपना हाथ पूरा ऊपर खींचा और मैंने एक साइड आर्क में अपनी बेंडिंग कर दी बॉडी की। अब दर्द की तरफ मेरा ध्यान कैसे रहता है कि मेरे हाथ में पीड़ा हो रही है, मेरे कंधे में पीड़ा हो रही है और मेरे शरीर की जो लेटरल बॉडी है राइट साइड की, इसमें पीड़ा हो रही है। जब इस पीड़ा से आप वापस आते हो तो आपको सुख की अनुभूति होती है। इसी में और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जब हम अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान बॉडी की किसी एक साइड पे हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जिस साइड पर भी आपने अपना ध्यान दिया वहाँ पर ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाता है। ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है तो उसी के साथ साथ वहाँ पर जितने भी जरूरी मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को मिलते हैं। किसी हार्मोन में या फिर किसी प्रकार की एंटीबॉडी यदि वहाँ पर लग रही है तो वो ब्लड के थ्रू चली जाती है। तो
सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हम यदि देखें तो उस पूरे जो पूरी बॉडी का जो एक साइड है उस साइड को वो चीज़ें प्रोवाइड हो गई हैं। और इसी के साथ साथ हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं, यदि ब्रीदिंग भी इस पैटर्न से हम करें तो हमारी जो दूषित वायु है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। हमारा जो एक साइड का जो लंग है, राइट साइड का लंग है, उस राइट साइड के लंग को भी पूरी ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, तो यदि हम ओवरऑल एस्पेक्ट में देखा जाए तो आसन जो होते हैं वो आपके फिजियोलॉजिकली वो इफेक्ट करते हैं आपकी बॉडी को। और इसी के साथ साथ यदि आपको किसी भी प्रकार का कभी भी कोई दर्द हो तो एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक होती है ब्रीदिंग टेक्निक, यानी कि जहाँ कहीं भी आपको दर्द हो रहा है अपनी आंखें बंद करिए, अपनी कमर को सीधी करिए और जिस जगह पर भी आपको दर्द हो रहा है उस जगह पर ध्यान लगाकर आप श्वास लीजिए और श्वास छोड़िए। हम जो पूरक और रेचक करेंगे वो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को क्रिएट करेगा। और यदि मैं इन्फ्लेमेशन ना कहूँ तो मैं वहाँ की सतर्कता, आप उस जगह को लेकर सतर्क हो जाओगे, वहाँ पर ब्लड का फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा होगा और थोड़ी ही देर में वहाँ का दर्द आपका कम होने लगेगा। इस प्रकार से हठ योग प्रदीपिका के 5वें अध्याय में भी इसका वर्णन किया हुआ है कि आपको शरीर में जिस जगह पर भी पीड़ा हो उस पीड़ा के ऊपर ध्यान लगाइए और ध्यान लगाकर आप पूरक रेचक करिए तो आपकी जो भी अधिव्याधि है वो आपकी नष्ट हो जाएगी। एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ जो कि ब्रीदिंग पैटर्न का तरीका मैंने आपको बता दिया है। फिर कुछ आसनों में ट्विस्टिंग होती है, कुछ आसनों में दबाव होता है, कुछ आसनों में खिंचाव होता है। उस प्रकार से भी आप अपने शरीर के दर्द को मिटा सकते हैं। आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को भी इसी तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ये जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है ये बहुत गहरा है, यहाँ तक कि आप इसे समझने में 5 साल 7 साल भी लगा सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। और यदि हमें इसके प्रूफ्स देखना है तो कई सारे संस्थान हमारे भारत में भी है और विदेशों में भी है जिन्होंने इसके ऊपर कई सारी रिसर्चेज की हुई है और बहुत सारे प्रमाण सामने भी आए हैं। उदाहरण के लिए यदि मैं एस व्यासा योगा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो वो लगभग 151 से भी ऊपर या फिर शायद इससे भी ज़्यादा होगा, इसका आइडिया तो मैं भी नहीं लगा सकता हूँ कि कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने इतनी रिसर्चेस पब्लिक कर चुके हैं कि हम इस बारे में बता सके कि योग के ऊपर कितनी रिसर्चेस हो चुकी हैं। ठीक है, साथ ही साथ केवल्य धाम लोनावाला है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है, इन्होंने कई सारी रिसर्चेस की हैं। 1961 के आसपास नेमहेंस नाम का एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है, एक हॉस्पिटल है, इसने भी योग के ऊपर कई सारी रिसर्चेस की हुई है। तो फिजियोलॉजी की जो रिसर्च है वो काफ़ी पहले से चली आ रही है। 1926 के आसपास स्वामी कौल्यानंद जी ने केवल्य धाम लोनावाला में योग के ऊपर रिसर्च करना चालू किया था, जिसके अंदर उनका जो मेन उद्देश्य यही था कि योग की सारी जो फायदे हैं उन्हें निकाला जा सके और इनकी जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं इन्हें भी लोगों के सामने रखा जा सके, बाहर निकाल सकें। तो उसी समय उन्होंने योग मीमांसा भी चलाई थी जिसके अंतर्गत हमें ये सारी जानकारी देखने को मिलती थी। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप मुझे टाइप कर दीजिए, मैं उस बारे में बता दूंगा। किसी का कोई सवाल? यदि आपको फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना हो, यदि आपको फिजियोलॉजी के बारे में जानना हो तो आप किताबों से पढ़ सकते हैं, आप किसी टीचर से भी जान सकते हैं। और इसका एक और, जैसे हम बोला जाता है कि योग अध्ययन का नहीं अनुभव का विषय है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यदि हम चीज़ों को अनुभव करते जाएंगे तो हमारा अध्ययन अपने आप ही होता जाएगा। इसी के ऊपर एक बात कही है पातंजल योग सूत्र में। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही आप योग का अभ्यास करते हैं, योग के अभ्यास में 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो तप की जरूरत होती है, एक स्वाध्याय की जरूरत होती है, एक ईश्वर प्रणिधान की जरूरत होती है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है, इसे क्रिया योग बोला गया है। तो जब आप तप को करते हैं तब आपका शारीरिक स्तर पर भी होता है, मानसिक स्तर पर भी होता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग उपवास को रखते हैं या फिर कुछ लोग अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं,
एक कष्ट मैं यह भी बता दूं कि आप आसनों को यदि 1 मिनट होल्ड करते हैं, 2 मिनट होल्डिंग करते हैं, तो ये भी आपके लिए कष्ट ही है, एक प्रकार का तप है, ठीक है। या फिर यदि मैं बोलूं कि पुराने समय पर जो योगी रहते थे या फिर आज भी जो योगी है वो 1-1 घंटे 2-2 घंटे या फिर कोई 4-4 5-5 दिन पद्मासन को लगा के बैठा रहता था, तो ये एक प्रकार का तप है। इस तप से आपको सुख भी मिलता है, इस तप से आपको शांति भी मिलती है, और इस तप से आपको अनंत में रमण करने की ताकत भी मिलती है। और इसी तप से आपके सभी प्रकार के द्वंद्वों का आघात हो जाता है। तत्व द्वंद्व नभिघात अनभिघात, यानी कि आपके सभी प्रकार के द्वंद्व का आघात हो जाता है। जैसे कि शीत हो गई, उष्ण हो गई, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, निद्रा तंद्रा, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं। फिर कोई भी योगी हो, उसे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना निद्रा आती है, ना आलस आती है। यदि आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की आलस नहीं आएगी। आलस सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। आलस के साथ में और भी कई चीजें, जैसे कि व्याधि हो गई, संशय हो गया, प्रमाद हो गया, अविरति हो गया, भ्रांति दर्शन, ये सारी बातें होती है। लेकिन फिर भी एक मैं मेन बताऊं तो आलस सबसे बड़ा होता है, क्योंकि आलस की वजह से ही हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाते। जो समय हमारा दैनिक दिनचर्या में निकलते जा रहा है, ये समय वापस नहीं आने वाला है, ठीक है। जो समय अभी जो बातें मैंने बता दी वो अब कभी वापस नहीं आने वाली है। हमारे पास में सिर्फ प्रेजेंट है और फ्यूचर है, पास हमारा चला गया। तो हमें हमेशा समय के अनुसार काम करना चाहिए। आप हमेशा यही फील करिए कि समय के अनुसार आपने जो भी काम किया वो आपका समय अमर हो गया। यदि आपने किसी समय का सदुपयोग कर लिया है तो आपका समय अमर हो चुका है। फिर अगले समय में आपने यदि उसका सदुपयोग कर लिया तो वो समय भी आपका अमर हो जाएगा। चलिए, तप के बारे में मैंने बता दिया। स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का अध्ययन करना, या फिर वेदों से, पुराणों से, ग्रंथों से जो भी ज्ञान आपको मिला उसका अध्ययन करना। कहते हैं कि स्वाध्याय यदि हम करते हैं तो हमें हमारे इष्ट देवता के दर्शन भी हो जाते हैं, हमें इष्ट की प्राप्ति भी होती है। और स्वाध्याय से ही इस दुनिया के जितने भी काम हैं, जितने भी कार्य हैं, या फिर जितना भी ज्ञान है वो आपको प्राप्त हो सकता है। तो तप के बाद में हमें स्वाध्याय करना है, यानी कि स्वयं का अध्ययन करना है। आसनों में भी आपको हमेशा स्वयं का अध्ययन करते रहना है। आसन शारीरिक है तो मानसिक भी है, तो आपको स्वयं का अध्ययन आसनों में करते रहना चाहिए। कहाँ पर दर्द हो रहा है, कहाँ पर खिंचावट आ रही है, कहाँ पर तनाव आ रहा है, इन सभी बातों को देखकर आसन में कहाँ आपको शांति मिल रही है, किस किस भाग तक आप अपने संवेदनाओं को लेकर जा रहे हैं, कहाँ तक आप अपने नेटवर्क को संभाल सकते हैं, ये स्वाध्याय हो जाता है, ठीक है। आप हर चीज से अपने अलाइनमेंट को देखते हैं, वो स्वाध्याय हो गया है। और ईश्वर प्रणिधान आने की, ठीक है, ये हमारे भारतीयों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि हमारे पास में जो कुछ अपना है वो सभी ईश्वर को समर्पित हो जाता है। हम सभी अपना ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, इसे ईश्वर प्रणिधान बोला जाता है। तो अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करना, इससे हमारा जो इमोशनल लाइफ होती है वो बैलेंस होती है। हमारी फिजिकल लाइफ, मेंटल लाइफ, सोशल लाइफ तो बैलेंस ही होती है। हमारी जो भावनात्मक जीवन जो हमारा होता है वो ईश्वर प्रणिधान से बैलेंस होता है। आप किसी भी प्रकार, आप हर प्रकार से समत्व में आ सकते हैं यदि आपने ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित किया है। तो तप से, स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से आप अपने आप को, या फिर आप अपने आसनों को भी दृढ़ कर सकते हैं। आप योग में भी आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, 3 लोग हैं अभी फिलहाल में। किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आप मुझे टाइप कर दीजिए, मैं उस बारे में आपको बता दूंगा। लास्ट 5 मिनट्स हैं। जितनी कोशिश हो सके आप, जो हमारे आसन होते हैं वो आप छोटे छोटे आसनों की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि छोटे छोटे एफर्ट्स ही लास्ट में आपको एक बड़ा एफर्ट लगाने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप जितने छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर बढ़ना है। तो यही बातें आप याद रखिए कि छोटे छोटे आसन यदि आप करेंगे, छोटे छोटे मूवमेंट्स यदि आप करेंगे तो जल्दी ही आपको स्वास्थ्य की प्राप्ति भी हो जाएगी और आप आगे भी बढ़ने लगोगे आसनों में। यदि एकदम से आप
एडवांस आसनों को करने की कोशिश करेंगे या फिर आप टफ आसनों को लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको लाभ की जगह हानि मिल जाए, क्योंकि आसनों में आपको दर्द हो जाता है, कमर में किसी प्रकार की दिक्कत हो जाती है और फिर एक लंबा समय आपको बैठना पड़ता है। और इसी के साथ साथ योग में आपकी रुचि की जगह अरुचि हो जाती है, आपका जो इंटरेस्ट है वो योग में खत्म होते जाता है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, किसी अच्छे टीचर की सलाह में आसनों को आगे करें, ठीक है। और यदि आप खुद से भी कर रहे हैं तो बहुत छोटे छोटे मूवमेंट्स को पकड़कर आप आसनों को करिए। जैसे सूक्ष्म व्यायाम हो गए, आप उन्हें कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार को बिल्कुल आराम से आप धीरे धीरे करिए, जितना भी हो सके आपसे 5 से 10 राउंड आप उसे करिए। और कोशिश करिए कि अपनी दैनिक दिनचर्या में आप योग को जोड़ सकें। यदि योग आपकी दैनिक दिनचर्या में है तो दुनिया का ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। योग में एक असीम शक्ति है। योग को आप एक समुद्र की तरह मान लीजिए। आप अपना पूरा जीवन भी यदि योग के अंदर समर्पित कर देंगे तो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 बाल्टी पानी निकाल पाओगे समुद्र से। बस इसी प्रकार से योग के बारे में कुछ कहा जाता है। तो योग अनंत में विचरण करने का एक रास्ता है और योग के अंदर सारी बातें आप देख सकते हैं, ठीक है। जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं योग छुपा हुआ है। यदि मैं आलस कर रहा हूं तो मुझे योग सूत्र के अंदर आलस के बारे में भी मिल जाएगा। यदि मुझ में उत्साह है तो मैं योग सूत्र में उत्साह को भी देख सकता हूं। योग सूत्र सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, योग सूत्र वो है जो अनुभव पे लिखा हुआ है। तो कोशिश करिए कि आप सभी अपने जीवन में एक बार योग सूत्र को पढ़ें, योग सूत्र को समझे, ताकि आप अपनी योग की साधना को, आप अपनी प्रैक्टिस को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तिकेश पटेल जी, हरिओम। तकनीकी दिक्कत के कारण वीडियो रुक रहा है। तो चलिए 3 मिनट बचे हैं, हम अब शांति पाठ करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, कमर सीधी, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम।